Hello friends, Income Tax Department now plan to cross verify your claim under the old tax regime. How will happen? कैसे होगा ये? Integrated back system auto verify claim during ITR filing may will पैन एंड आधार मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटीग्रेटेड बैकएंड सिस्टम है जो ऑटो वेरीफाई करेगा आईटीआर में जो तुमने फाइल किया है पैन और आधार के लिंकेज से मैप करके उसको मैप विथ पैन आधार कैसे करेगा डाटा विल बी क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम कैसे करेगा वो डाटा क्रॉस वेरीफाई इंश्योरेंस कंपनी अगर तुमने इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस कंपनी से बैंक से अगर तुमने बैंक से कोई कुछ भी लोन वगैरह जो भी लिया है वो बैंक से क्रॉस वेरीफाई करेगा या कुछ जमा करा है कुछ भी किया है तो वाहन ऐप से एम परिवहन से एम वाहन से करेगा वो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है कुछ भी एक्टिविटीज की है और डिडक्शन लिया है या कोई प्रकार की एग्जाम्पशन दी है तो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है व्हाट हैज चेंज क्या चेंज हुआ नो मोर वन टाइम एंट्रीज लाइक क्या चेंज नहीं करना है तो मतलब नो मोर वन टाइम एंट्रीज लाइक 1.5 लाख अंडर एटीसी की डिडक्शन मस्ट प्रोवाइड बैकअप ऑफ इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक अपन इन्वेस्टमेंट का बैकअप प्रोवाइड करना है पीपीएफ ईएलएसएस या एलआईसी आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया है ऑटो वेरिफिकेशंस इंस्टेंट एरर फ्लैगिंग immediate intimation will be sent for mismatch entries immediate intimation देनी है Indian will be sent for mismatch entries immediate intimation दे देता है additional detail required for अब गवर्नमेंट additional detail क्या क्या मांग रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस के लिए एम्प्लॉयर डिटेल रेंट पेड प्रूफ लैंडलॉर्ड पेन ये अगर उसका रेंट अगर 1 लाख से ज्यादा का है तो लैंडलॉर्ड का प्रूफ भी मांगते हैं इंश्योरेंस यानी एटीसी एटीडी के लिए पॉलिसी नंबर इंश्योरर नेम इन्वेस्टमेंट डेट ये सारी डिटेल आपको देनी होगी लोन अगर आपने एटीई या डबल ए या एटी डबल बी में लिया है तो बैंक का नाम लोन अकाउंट नंबर सेंशन डेट किस डेट को सेंशन हुआ वो बैलेंस ऑन 31 मार्च क्या रहा है आपका वो सब कुछ आपको देना होगा ईवी लोन डिडक्शंस यानी कि अगर व्हीकल्स का जो आपने लोन लिया है उसकी कैसे डिडक्शन ली तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लोन डिटेल वेरीफाई वाया एम परिवहन ऐप तो ये सारी डिटेल गवर्नमेंट मांगेगा तो प्लीज बी केयरफुल एंड रिटर्न फाइल करते वक्त ध्यान रखें और आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं हाउस रेंट अलाउंस के लिए ईटीसी के डिडक्शन के लिए तो प्लीज़ मुझे बताएं और आपने कौन सी रीज़न ऑप्ट की है प्लीज़ कमेंट करें थैंक यू